लेकिन भाज्य संख्या के लिए हम क्या करते हैं बताओ? भाज्य संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो संख्या एक से कटे खुद से कटे, एक से कटे खुद से कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहले पता करेंगे कि ये संख्या है कौन सी। ये संख्या ठीक है ना, दिया है यहाँ पे, इसको जो हल करेंगे देखेंगे दिया है। क्या दिया है? संख्या, एक संख्या 3 गुणे 5 गुणे 7, इसमें कितना प्लस किया गया? 3 गुणे आई का होगा 7 35 प्लस का 5 के 15 हासिल 1 और 3 कितना हुआ 1 प्लस में 7 जोड़े कितना हुआ 100। ये वाला क्योंकि ये संख्या 112 है, ये संख्या कितना हुई 112। हमको बताना है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। अब भाज्य संख्या को दूसरे रूप में क्या बोल सकता है? भाज्य ना लिखकर क्या लिख सकता है? संयुक्त। क्या लिख सकता है? संयुक्त। ठीक है ना, वो सब बस क्वेश्चन से लिखा जा रहा है। क्योंकि यह एक संख्या 112, तो 112 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा बाबू? 2 गुणे 2। हाँ निकाल के एक 112 कैसे 5 2 5 2 छके हो ना, 2 5 10 2 छके 12 2 के कितना चाहिए 2 8 है क्या होगा 14। ये होगा यानी कि कोड 2 है 4 गुणे में 4 है कि नहीं है। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि 212 का भाज्य गुणनखंड में 2 और 7 आ रहा है, अर्थात संख्या 112। अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः 112 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और कितना रहेगा 7 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 के घाते 4, 2 और 7 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब संख्या 112 2 और 7 से क्या है? पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब है तो संख्या 112 2 और 7 से पूर्णतया क्या होगा? विभाजित होगी। आज अब कोई संख्या 1 और 100 के अलावा किसी और संख्या से भी कटती तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इसलिए संख्या 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 ठीक है ना बाबू। हम 112 नहीं लिखेंगे, जब 100 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसी की बात करना है। 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या। बस ये आपका क्या हो गया? बस उसे दिखाना था कि भाज्य संख्या है तो कैसे क्यों है। उससे गुणा निकालेंगे 112 या 112 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणे 7 होगा। इसका मतलब संख्या 112 जो है 2 से भी कटेगी 7 से भी। तो जब संख्या कोई 1 से भी कटे 100 से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन। बोल दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो क्या हुआ नहीं समझ में आया तो करो। पांचवा नंबर देखो उतार लियो सवाल क्वेश्चन लिखो जल्दी से लिखो। ये वाला तो सही तो हो गया ना। एक काम है देखना, सुन लो ध्यान से। यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, यदि ऐसे क्वेश्चन आ रहा है और इसमें आपसे जरूर फिक्स है, ऐसा आपके बीच में कहीं ना कहीं पूछा होगा। जैसे यहाँ पर आया छोटी से छोटी, ध्यान दे दो यहाँ पे। ऐसे सवाल में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा तुमको। छोटी से छोटी पूछेगा, पहले दिमाग में ध्यान बात फिक्स कर लो। देखो एक तो बात है एलसीएम की, दूसरी बात है एलसीएम का मान मैंने बताया था हमेशा क्या होता है? एचसीएफ का मान हमेशा क्या होता है?
लेकिन जब क्वेश्चन में छोटा से छोटा पूछे, क्या पूछे, छोटा से छोटे से छोटे, छोटा से छोटा से छोटा से, और इसमें पूछता है बड़ा से बड़ा, बड़ा से इतना बड़ा था। अरे इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बड़ा से बड़ा पूछेगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, अरे छोटा छोटा पूछे तो क्या निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह क्वेश्चन में फिक्स है, छोटा से छोटा पूछ रहा है तो सीधे हम निकालेंगे क्या चीज, और नहीं तो यहाँ से समझ लो, छोटा का मतलब लोवेस्ट, बड़ा का मतलब हाईएस्ट, ऐसे समझ लो। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से ये में, लेकिन कभी कभी सोचेंगे सर छोटा से छोटा पूछा है सर, इस स्टेप का मान छोटा होता है, इस स्टेप निकालना होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। छोटा से छोटा पूछेगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब बड़ा से बड़ा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। बस क्या पूछेगा वैसा काम करना है। आप बताओ कि सुबह की शहर में 3 व्यक्ति एक साथ साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40, 42, 45 है। एक 40 सेंटीमीटर कदम चल रहा है, एक 42 की, एक 45 की, तो कोई चलेगा तो बोला है ऐसी कौन सी दूरी है, ऐसी कौन सी दूरी है जिसको तीनों व्यक्ति आप उस दूरी को तय करें, लेकिन उसमें उनकी कदमों की संख्या कंप्लीट होनी समान की बात नहीं है, कंप्लीट की बात है। कैसी बात है, या नहीं कि एगो 5 को चला आते, एगो 4.5 चलाते, एगो 4 चला, ऐसा नहीं, 4.5 की बात नहीं, 4 रहेगा चलेगा, 5 रहेगा चलेगा, 6 रहेगा चलेगा, आधा वाली बात नहीं है, बीच वाली बात नहीं, कंप्लीट, समझ रहे हो, कंप्लीट होना चाहिए। तो आपसे छोटा से छोटा पूछा तो फिक्स है कि 40, 42 और 45 से क्या निकालेंगे, जब छोटी छोटी क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, मतलब जो बड़ा से बड़ा पूछते क्या निकालते हैं, एचसीएफ। क्या निकालते हैं, क्योंकि कैसे करेंगे वो याद कैसे लगाना है, इसको लिखेंगे तीनों व्यक्ति के कदमों की माप दिया है, क्या दिया है, तीनों व्यक्ति के कदमों की माप, कितना माप क्रमशः, कितना दिया हूँ, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 दिया ना, इसे दिया ना बाबू। तो 40, 42, 45 इसका वालीगुण कर लिखो, 40 का 2 के पावर 2, 8, 2 के पावर 3 और 5, 8 बचे हमारा 42 लिखा है, 2 से काटोगे तो 21, 3, 4 होगा ना, 2 के 6 फते 45 का 2 से कटेगा नहीं, 3 की पावर 2 और गुणे 3 के 9 बचे, ठीक है ना। अब वो निकालना क्या बाबू, क्या निकालेंगे, छोटी से छोटी पूछा है, क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या है, पहले जो सब में कॉमन मिले, देखो 2 तो केवल 2 ही में है, 5 केवल 3 2 ही में है, अब 5 भी 2 जगह मिल रहा है और 7 अकेले है कि नहीं है। तो जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी घात लिखते हैं और एचसीएफ में लेने पड़े हैं, तो इन दोनों में बड़ी घात क्या होना, 2 में 2 की पावर 3 में बड़ी घात कौन है, 3 की पावर 5, दोनों सेम है तो 5, जो बचा उसको भी, ठीक है ना। ये बाबू जो सेम मिल रहा है 2 में देखो, चाहे 2 में मिले चाहे 3 में मिले, 3 में मिले तो 3 में पकड़ो, 2 को मिल रहा है तो 2 को पकड़ो। अब मैं बड़ी घात लिखो, कौन लिखो, बड़ी घात। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका मतलब 2 के 8 हो जाएगा, इसका मतलब 9 हो जाएगा, इसका मतलब 5, इसका मतलब 7, ये क्या होगा, 8 5 40, 9 फते गुणा करते हैं वो, एक उधर बढ़ जाएगा, 4 के 12 को 2 हासिल 1 24, 4 से 24 1 उधर बढ़ जाएगा 2520, ये हुआ ना, इतना सेंटीमीटर, इतना, क्योंकि ये सारी यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर। अतः 2520 सेंटीमीटर दूरी
चलने के लिए सभी व्यक्ति तीनों व्यक्ति द्वारा कदमों की संख्या क्या होगी? पूरी होगी। कदमों की संख्या क्या होगी? यानी कि वो कौन सी दूरी है? 2520, 2200 और 2520 ये सेंटीमीटर दूरी जैसे ही चलेंगे तीनों व्यक्ति वैसे उनकी कदमों की संख्या क्या होगी? कंप्लीट रहेगी। क्या होगी? कंप्लीट रहेंगी। तो यहाँ लिखेंगे इस चूंकि तीनों व्यक्ति द्वारा शहर में कदमों की संख्या हाँ प्रत्येक अपनी कदमों की संख्या पूरी करने के लिए कितनी दूर चलेगा? 2520 सेंटीमीटर दूरी तय करनी होगी। ये आपका क्या हो गया? ठीक है ना सर? हाँ बोलो। उसी का HCF निकाल दो। HCF इसका ठीक है निकाल दे रहे हैं, लेकिन वो आपके यहाँ पे आंसर नहीं। जब आंसर हो तो होगा जब यहाँ पे क्या पूछेगा बड़ी से। बस HCF निकालेंगे, इसमें कोई तीनों में मिल रहा है कम। HCF तीनों में मिलना चाहिए। मिल रहा है? नहीं है। नहीं तो एक का गुणा कर सकते हैं ना। एक होगा। एक आएगा, कितना आएगा? ठीक है ना? एक का गुणा कर सकते हैं ना। एक आएगा, क्या आएगा? एक। HCF एक आएगा। HCF और कुछ नहीं। देखो जो HCF जब HCF निकालेंगे तो तीनों में मिलना चाहिए। किसमें? तीनों में। लेकिन LCM में क्या होता है? तीनों में नहीं मिलता है, दो में देखते हैं, दो में नहीं मिलता है, कहीं में जो बचा लिख देते हैं। नहीं है भाई। तो देखो शांत रहो। तो देखो संख्या में 4 की पावर n पर विचार कीजिए। ध्यान से देखो समझो। 4 की पावर n पर विचार करना है। क्या विचार करना है? जहां बोल दिया n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? संख्या मतलब n का मान हो सकता है 1 2 3 4 5 इसे जितना रखना होगा रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात है कि पूछा है कि ठीक है n का प्राकृतिक n का मान रख देंगे, मतलब एक एक तो 4 हो जाएगा, दूर खेत तो फुल हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 32 होगा। नहीं 64 होगा। कितना होगा? 64। बट बात ये आई कि बोला है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, मतलब इस तरह से n का मान इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा? n का कोई ऐसा मान है जो यहाँ पर रखने पर 4 के पावर n यानी 4 के पावर n का मान जो रखोगे उसका जो मान आएगा, जैसे मान 5 रख रहे हो, क्या रख रहे हो, या 3 रख रहे हो, तो कितना होगा? 4 के पावर 3 का मतलब कितना होता है? इकाई के स्थान पे क्या है? 4 है ना। तो ये बताओ n का मान ऐसा क्या यहाँ रख दिया जाए कि यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है? क्या ऐसा कोई अंक है n का? कोई ऐसा मान है जो ऊपर रखने के बाद उस 4 के पावर उतने का मान 0 जो माना रहा है उसके इकाई के अंक पर 0 है। इधर की बात नहीं है, इकाई के अंक पर 0 पर समाप्त हो, मतलब समाप्ति अंक क्या हो? 0। समाप्ति अंक क्या हो? क्या हो? कोई ऐसा अंक है? पता करेंगे, कंफर्म करेंगे ऐसा अंक कोई है कि नहीं है। आप कैसे पता करेंगे? वही देखो यहाँ पे, इतने नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे दिया है संख्या कितना है? 4 की पावर है। 4 की पावर है या नहीं है? जहाँ n बराबर क्या? प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n का मान 1 2 3 4 5 जो रखना है वो हम रख सकते हैं। ठीक है, जो हमको रखना है वो हम रख सकते हैं, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। होता है नहीं होता है? ठीक, कोई दिक्कत? चुकी ये जो 4 की पावर n रखा है इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दूना के और 4 की पावर n है। तो घात का घात में आपस में क्या होता है? तो इसको तुम लिख सकते हो 2 के पावर 2n। क्या लिख सकते हैं? आप बताओ, तुम खुद सोच कर देखो, 2 के पावर तुम कुछ भी रखोगे 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तो
वो कभी भी इकाई के यूनिट पर जीरो नहीं आता है। देख लो कभी भी इकाई के यूनिट पे जीरो, यदि जीरो आएगा तो वह संख्या 5 से कटनी चाहिए। वो संख्या 5 से कटनी क्या, दो में कभी दो के भाज्य गुणनखंड में दो के जो दो को दो से जो पूर्णतः कट जाता है उसमें 5 आता है, मतलब नहीं सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर कुछ भी तुम रखो, 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, जो रखना रखो, 2 की पावर 1 का मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं होगा। और सर 10 रखेंगे तो जवाब रख देना। 2 के पावर 10 का निकालना है, मन पता नहीं क्या होगा। 2 के पावर 10 का मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर इसके पावर 5, 5 दुना के 2 दुना के 4 की पावर 5, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 64, 64 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16। जब तुमको माने निकालना निकालो, हमसे क्या करना है, पूरा चौको 64, 64 को 4 और 6, 64 को 4 हासिल 6 और 16 चक्का थनु दे तो यहाँ हासिल 6 बचे 100 कितना रहे 1024, 1000 2 की पावर 10 का 1024 कितना होगा, इकाई के स्थान पे क्या है। अच्छा बाबू 2 के पावर कुछ भी रखोगे तो जब इकाई के स्थान पे कितना लेना है, इकाई के स्थान पे लेना जीरो ना, यदि इकाई का स्थान पे जीरो आएगी तो वह संख्या 5 से भी कटनी चाहिए। क्या 2 का स्क्वायर का ऐसा कोई मान है जो 5 से कटे, ऐसा कोई मान नहीं होता, ऐसा कोई मान नहीं होता बाबू, ऐसा कोई मान नहीं होता। क्या होता रहते हैं, हाँ यहाँ पे ये रहता रहता है। इसका मतलब है देख लो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो गया, 2 n होगा कि नहीं हो गया, ए ध्यान से देखो 2 के पावर में कितना हो गया, 2 n हो गया नहीं गया, n का मान इस प्रकार तुम क्या लिख रहे हो, इस प्रकार n के सभी मानों के लिए संख्या 2 के पावर 2n के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना प्राप्त होगा बाबू, 2 प्राप्त होगा। अब तुम समझो, नहीं समझ रहे हो तो समझ लो, 2 के पावर चाहे 10 लिखो और चाहे 2 के पावर 20 लिखो और चाहे 2 के पावर 1000 लिखो, मतलब है क्या है, 2 के पावर 10 का मतलब 2 गुणा के रूप में 10 बार, 2 के पावर 20 का मतलब 2 गुणा के रूप में 20 बार है, 2 के पावर 100 का मतलब 2 गुणा के रूप में 1000, तो 2 या गुणा कर 100 बार 1000 बार लिखोगे ना तो क्या उसमें 5 से भाग दो तो कटेगा, बताओ 2 1000 बार लिखे तो 5 से कट जाएगा, 2 5 से कटता है। अब 5 में क्यों बोल रहा हूँ, 5 में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस सवाल में बोला कि 4 के पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा, यदि 0 पर समाप्त हो तो संख्या 5 से कटनी चाहिए, यदि 0 पर समाप्त हो तो संख्या 5 से कटनी। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 0 पर समाप्त हो और 5 से न कटे, कोई ऐसी संख्या नहीं, क्योंकि 5 से कटने का नियम होता है कि इकाई के स्थान पे 5 हो या फिर 0, 5 हो या फिर 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि देखो यहाँ पर तो इतना प्रयोग हो गया, इसका सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि अब n का मान आप कुछ भी रखेंगे तो 2 के गुणनखंड के रूप में होगा, 2 क्या होगा नहीं होगा। तो आप बताओ, क्योंकि यदि 2 के पावर 2 है संख्या का मान 0 पर समाप्त होगा तो वह संख्या 5 से क्या होगा वो पूर्णतया
विभाज्य होगी। क्या आप बताओ कि इसके संख्या में जो 2 के पावर 2 है ना, इसमें जो संख्या का मान निकालेंगे वो 5 से कटेगा? बता दो तुम मुझे। तू n का मान कुछ भी रखो, नहीं दिमाग काम करेगा क्या? n का मान आप कुछ भी रखिए तो वो 2 के गुणा के रूप में होगा ना, और 2 के गुणा के रूप में कुछ भी हो, 2 के गुणा के रूप में कुछ भी हो, 2 के जितना बार लिखना है उतना बार इनफाइनाइट बार। इसमें 5 से भाजो तो कैसे काटोगे? कहाँ कट रहा है? जितना बार लिखना है उतना बार लिखो डट डट में। कभी 5 कटेगा 5 से विभाजित होगा? नहीं ना होगा। तो क्या उसका गुणनफल विभाजित हो जाएगा? जब एक कट में निकल तो वो कैसे कट जाएगा? इसका मतलब है कि 2 के पावर, चूंकि 2 के पावर 2 संख्या का मान 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 4 की पावर n का मान n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस यहाँ आपके आंसर में क्या देगा? यहाँ पर लिखा है नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पे समाप्त, 4 की पावर n का मान कभी शून्य पे समाप्त। अब इसको कैसे आपको मुझे दिखाना है, तो दिखाना तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? n का मान कुछ भी रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी जो रखना उतना रखो, हमेशा 2 के गुणा के रूप में आएगा। किसमें आएगा? यदि वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से जरूर कटेगी, जरूर कटेगी, 100% बात है। तो पहली बात है कि यहाँ पर तुम्हें पता है कि 2 के पावर तो सब 2 के गुणा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? 2 के, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इसे जब 5 से भाजने से कटने का कोई चांस है? तो जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब जब कट में नहीं कर रहा है तो इकाई के स्थान पे 0 भी आने का कोई चांस नहीं है। संख्या 0 पर समाप्त होने का भी कोई चांस, क्योंकि यदि 0 पर समाप्त होता है 5 से कटना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा, इसलिए आप लिख दिए गए। बस काम खत्म। नोट कर इसको। ऐसे भाई चलो देखो ये कितना बचा रहा है अंशु जी सर। दिमाग बड़ा है तो इस्तेमाल करूं, बताओ। चलो देखो यहाँ पे एक काम करो, अभी तक हमने क्या सीखा? 2 संख्याओं और 3 संख्याओं का हम लोग एसजेएफ निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब बताएं सवाल इसमें का 2 संख्या वाला भी 3 संख्या वाला भी निकालेंगे ना? मैं निकाल जाएगा किस वजह से? आवाज गुणनफल में दी, आवाज घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में लिखने से क्या होता है? एस जब निकालना है तो कम घात वाली करते हैं, एल और एस में ज्यादा घात वाली करते हैं। चलो ठीक है, अब उनके बीच में संबंध निकालना है। क्या करना है? अक्सर मैं बता रहा हूँ, एक नंबर तो 100% फिक्स होता है। 2 संख्याओं के लिए, संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध के लिए या तो बहुविकल्पी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो 1 2 नंबर में आता है, 2 नंबर वाला आ सकता है। ठीक है, इतना फिक्स है, 100% है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। देखो पहले मान लो, माना 2 संख्या ए व बी। ये बताओ 2 संख्या आपको दिया है ए बी, तो उसका जब एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कुछ है कि नहीं आएगा? कुछ है। तो जो ए बी का एचसीएफ है, ए व बी का मसल का मतलब क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? उसको ऐसे लिख लेता हूँ, एचसीएफ ए कामा कुछ है कि नहीं आएगा? यदि आपकी बुक में ऐसे भी लिखेगा मस, क्या लिखेगा? मस ए और ए कामा बी। ठीक है,
ऐसे ही कुछ ऐसे कोई इसमें दिक्कत जैसे और ए व बी का लसा का चाहे ऐसे लिखो एलसीएम ए कमा बी और चाहे लसा ए कमा, ठीक है। मैंने दो संख्या ए और बी मान लिया, ए और बी इनका लसा भी पता कर लिया, इनका लसा भी मान लिया, ठीक है। निकाले कुछ है कि नहीं आएगा। अब इनके बीच में संबंध क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम बोले दोनों संख्याओं का एलसीएम। ये पहला समझ लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम बोले दोनों संख्याओं का एलसीएम। यदि आप यहाँ से एलसीएम का मान निकालना चाहे तो क्या हुआ, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए भेजेंगे। इसका मतलब क्या, यदि मान लेता हूँ एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम, और यदि दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा देख लो। इसको इधर भेजते गुणा किसमें होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में दोनों संख्याओं का एलसीएम। मेन आपका फार्मूला यही है, ठीक ना, मेन फार्मूला आपका ये है। अब इससे जो फार्मूला बनेगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेन फार्मूला ये है। पहले आपने यहाँ पे एलसीएम निकालना चाहे ए और बी का एलसीएम निकालने क्या करोगे, एलसीएम को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो एलसीएम गुणा किसमें होगा, भागी, तो ए गुणे बी यानी कि दोनों संख्या गुणनफल बटे में दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया, होगा नहीं होगा। जैसे इसके रिलेटेड एक सवाल आपके में दिया है, तीन संख्याओं वाला नहीं आता है लेकिन दिया है, फार्मूला लिखवा देंगे, जहां सवाल आएगा वहां देख लिया जाएगा, ठीक है, जहां सवाल आएगा वहां पे देख लिया जाएगा। जैसे एक सवाल दिया इसमें का, यहाँ पर उदाहरण भी लिख रहा हूँ, इसमें नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये उदाहरण लिख रहा हूँ, इसको लगाने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, लिख लो वहां से इसको। ये दो संख्याओं के लिए, किसके लिए, दो संख्याओं के लिए 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है, रूप में दर्शाया गया। m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से इतना का एलसीएम करते हैं, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 के एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबके हैं। ये आपका उदाहरण कौन सा है, आपका 7वां उदाहरण है किताबी का, अब बता रहा हूँ। चलो आज फार्मूला याद कर लोगे ना, एकदम रेगुलर फार्मूला है, याद है, अब याद है। जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना उसे याद करने बहुत आसान होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वो नहीं याद होगा। जैसे अभी तो क्या है इसमें से, जैसे त्रिकोणमिति का सूत्र हुआ, मेंसुरेशन का फार्मूला हुआ, और सांख्यिकी का फार्मूला हुआ। ये नहीं याद होगा, ये भुला जाएगा। और जो नहीं याद, चलो भाई का नंबर क्या है, ये उदाहरण में देखो क्या देता है। कभी कभी यदि आपको एलसीएम में दे दिया, हो सकता है 65 117 का एलसीएम दिया, क्या दिया, कितना दिया, कितना 65m - 117
17 इतना देखने दिया। ध्यान से बस बात सुनो, के रूप में दर्शाया गया मतलब इतना लिखा गया, इतना लिखा गया। तो हो सकता है कभी आपको एचसीएफ देगा, कभी आपको एलसीएम भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज देगा वही चीज हम निकालेंगे, जो चीज देगा वही चीज हम 65 117 का एचसीएफ दिया है तो 65 117 का एचसीएफ निकालेंगे। यदि 65 117 का एलसीएम दिया होता तो 65 117 का एलसीएम निकालते हैं। और साथ ही m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान तो निकल जाएगा, जैसे या पे से निकालेंगे वैसे m का मान निकल जाएगा। और लिखा है साथ ही अभाज्य गुण निकालने विधि से, फार्मूला नहीं लगाना है, फार्मूला से निकालना है, किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या करना है, प्रयोग कर पाए फटारे को 17 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चूंकि दिया क्या दिया वो 65 और 117 का एचसीएफ, 117 का कितना है वो 65 m माइनस 100 दिया ना, इसके ऐसे दिया आपको, तो 65 हो गया, ये हो गया 117। 65 को काटो, 13 5 1 गुणे 5 गुणे 13, 1 गुणे 5 गुणे 13 लिख दे नहीं सकते हैं। 117 को 1 गुणे 100 117 कटेगा, 13 कटेगा ना, 13 होगा ना, यानी कि तो 10 का स्क्वायर गुणे 13 होगा, 10 का स्क्वायर 9 13 9 100। अब यहाँ पर देखो क्या कार मिलेगा, यदि एचसीएफ की बात करता हूँ 1 मिलेगा 13, ये मिलेगा 1 को लिखो और 13 का छोटी का तो दोनों बराबर है, 13 1 कम, ये बाबू कैसे क्या था, क्या था कुछ भी नहीं, एचसीएफ कितना कहते हैं 13 हां एचसीएफ कितना निकाले थे 13 था, का देख लीजिए 13 तारीख। और देखो सुनो, ये देखो अंत में गुण अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा, तो अंत में पूछा है तो कहीं पूछे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया गया है, ये पे निकाल दो काम खत्म, ठीक है, जरूरत नहीं फिर से करना चाहिए। और यदि आप पूछा है आपको एलसीएम, क्या पूछा, एलसीएम में जो मिलता है उसको लिखते हैं, 1 13 मिल रहा है इसको लिख लिया, बचा क्या 5 बचा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसको गुणा करें कितना आएगा 585 1200 585 सर 585 और गलती हुआ तो क्या आप कीजिए, गलत हो गलत नहीं होगा सर, सही है। देखो 13 5 65 13 5 3 तरीके ना, ठीक है 9 5 45 9 5 45 को हासिल 4 आई 9 चौको 9 चौके 54 होता है, 9 चौके 54 हासिल कितना बचता 4 9 हासिल 4 54 4 585 कौन 1700 रहा है। आगे देखो, चूंकि एचसीएफ यहाँ पे देखो एचसीएफ किसका 65 और 117 का दिया है 65 m माइनस 100 दिया दिया इसका मान कितना निकाले हो, हाई हो गया 65 m माइनस 117, 65 117 के जगह भेजोगे क्या होगा 13 प्लस 117 बराबर 65 m, यानी कि 65 m बराबर है, जोड़ से कितना होगा 130 m बराबर 130 बटा में 65 होगा। अब 65 को क्या करोगे 65 से काटोगे 65 गुना 130 हो जाएगा, नहीं जाएगा, m बराबर 2, यहाँ m का मान हो गया, यहाँ एलसीएम का मान हो गया, एलसीएम कितना आएगा 585, एलसीएम कितना हो रहा 500, एलसीएम हो गया, m का मान हो गया, बस इसको ऐसे करना है। 3 संख्या वाला आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है फार्मूला आपको एग्जाम में पूछ दे, तो उसको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, इस नोट में सवाल को बता दे रहा हूँ। देखो ध्यान दे दो, मान लो माना 3 संख्या A B व
ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध होता है? तो अक्सर ये देखो बता देता हूँ, ये सवाल बहुविकल्पी सवाल में आएगा भी तो फार्मूला लिखा होगा, इसके वजह से सवाल में देता है। ठीक है, आपके क्योंकि सिलेबस में केवल फार्मूला है और फार्मूला से रिलेटेड सवाल नहीं, फार्मूला से रिलेटेड सवाल नहीं है कि संबंध लिखने के लिए लिखाया गया है। यहाँ पे देखो क्या करना है, यदि तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, इसका ए बी सी। कैसे निकाल सकते हैं? तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है, कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है, देखो ना, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला याद करने की तुमको बता रहा हूँ, बस एक बार बस याद रखना। गुणे में एचसीएफ है तो एलसीएम, एचसीएफ है तो मतलब इधर एचसीएफ है तो इधर सब एलसीएम होगा, क्या होगा? एलसीएम। इधर एचसीएफ निकालना है तो इधर सब क्या होगा? एलसीएम होगा, क्या होगा? एलसीएम। क्या है एलसीएम लिखना है? तीनों संख्याओं का एलसीएम, तीनों संख्याओं का बटे में ए बी सी, ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी के पास, मतलब इसका मतलब क्या है? एलसीएम। दो संख्याओं के से शुरू करो, ए बी का एलसीएम, ए बी का एलसीएम गुणे एलसीएम, किसका एलसीएम? बी सी का एलसीएम गुणे एलसीएम, किसका एलसीएम? सी का मतलब इसी लिखो, सी ये लिखो चाहे, बस ए आपका फार्मूला एचसीएफ के लिए, किसके लिए? ए आपके एचसीएफ के लिए। यानी आप चाहेंगे तीनों संख्या गुणनफल बराबर फार्मूला निकालना है तो गुणनफल 75 कर दो, इन सबको उधर भेज दो, सबको ए के ऊपर गुणा हो जाएगा, ए कहां होगा? नीचे में कहां होगा? होगा कि नहीं होगा? ए बी, ए गुणे बी गुणे सी का मान आएगा, ए गुणे बी गुणे, यदि सेम मान लेता मुझे आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? तो सेम उसी तरह करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ए गुणे बी गुणे सी, अब बात है कि जब एलसीएम निकालेंगे इधर सबका सब क्या होगा? एचसीएफ। क्या होगा? एचसीएफ निकाले तो एलसीएम है, एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ। एचसीएफ किसका? एचसीएफ ए बी का गुणे एचसीएफ बी सी का गुणे एचसीएफ सी, सी का मतलब बस ए फार्मूला है इसको। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। और एक काम करो, ये तुम्हारे लिए उदाहरण है जो है, ये तुमको होमवर्क दे रहा हूँ और घर से लगा कराना, कल इसे साइज पढ़ाऊंगा। देखो क्या है उदाहरण में, कठिन चीज तो पढ़ा दिया हूँ, बस आसान चीज बचा है। जैसे आपसे पूछा है xy के मान ज्ञात कीजिए, इसमें से फार्मूला इसको बता दे रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ, 2 मिनट के फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखो। 8वां उदाहरण है, x y के मान ज्ञात कीजिए। x इसका 2 पार्ट, 3 195, इसका 2 पार्ट, 3 y और y का 2 पार्ट, 5 और 13। इसमें x का मान निकाल सकते हैं ना? जो x का मान होगा इन दोनों के गुणनफल के, जो y का मान होगा इन दोनों गुणनफल के, होगा नहीं होगा? सिंपल देखो, क्योंकि इसको 2 भाग में बांटा गया ना, इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड वृक्ष। क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं ना? हाँ देखो, x जो होगा 13 गुणे 195, x 13 3 3 5 15 को 5 हाथ से ले, 3 9 27 27 1 28 हाथ से 2 3 कम 3 2, कितना होगा? 585 500। यदि y का मान निकालना है, क्योंकि y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 13 13 5 65, क्या y का मान कितना होगा?
ये जो है y का मान इससे गुणनफल बराबर होगा x का मान इससे गुणनफल। दूसरा तरीका y का मान निकालने का, दूसरा तरीका यह है कि देखो 195 बराबर होगा 195 का दुभाग क्या है 3 गुणे है कि नहीं, 3 गुणे y होगा नहीं, देखो 195 का दुभाग क्या है 3 गुणे 195 दो भाग में बांटा गया है ना, किसमें 3 और तो y में 195 3 गुणे y हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जब 3 को इधर भेजोगे तो 195 बटे में 3 195 बटे में 3 बराबर y 3 एक 3 3 से 18 कितना 1 3 बचा 65 बच रहा है, y बराबर 65। या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, दोनों तरफ से y बराबर 65 आएगा। कितना आएगा ये आपके यहाँ पे मान हो जाएगा, इसको और कर देंगे x बराबर कितना होगा 585 y बराबर 65। क्या वो इसको नहीं समझ में क्या चीज पढ़े जो तब फिर से बता दीजिए एक बार। फिर से बता दें, वर्णखंड वृक्ष में क्या होता है बाबू, वृक्ष में हाइड्रो 13 3 और 195 है, x को दो भाग में लिखा गया है ना, x को दो भाग में लिखा गया है ना। ऐसे मान लेते हैं 20 है तो 20 को दो भाग में क्या लिख सकते हो, 2 गुण है 10 लिख सकते हो, या 4 गुण है पहले 2 इसे काटते हैं, किसे काटते हैं यहाँ पे 10 होगा नहीं होगा। जब यहाँ पर इसको गायब कर दो, बोलूं कि बाबू यहाँ x है, बताओ x का मान क्या होगा, तो वही तो यहाँ x है तो x का मान क्या होगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, x बराबर क्या होगा 3 गुणे 195 195 नहीं यहाँ पे तो करेंगे कितना होगा 585। अब इधर देखो y का मान निकालना तो y का मान निकालने के दो ऑप्शन है, यदि y का मान निकालना तो y जो है इसका दो भाग क्या है 5 और 13 5 और तो 5 और 13 का गुणा करें तो y का मान 1 नहीं आएगा, जब इसका गुणा करें तो y ही नहीं आएगा, y का दो भाग है 13 5 है। या फिर दूसरा तरीका क्या है 195 का दो भाग क्या है 3 और y 3 गुणे y बराबर 195 3 गुणे y बराबर 100 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखो 195 को 3 गुणे y लिख सकते हैं, तो 3 को जब इधर लेंगे गुणा में तो किसमें होगा भाग में, इसका मतलब 195 बटे में 3 और काटे हुए कितना होगा 65। कितना रहा वैसे ही 65 आएगा ऐसे भी, तो आपका आंसर हो गया बस बेटा। आपके यहाँ पे देखो 9वां सवाल है, अब सिंपल दिया है आपको लॉसो दिया है 77 99 का, इसका दिया है 693 है, तो इसका मौसम आपसे पूछा है, क्या पूछा है नहीं निकाल लेंगे फार्मूले से, मौसम पूछा, मौसम बराबर क्या होगा दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का लॉसो क्या होता है लॉसो दिया, देखो यहाँ पे निकाल लोगे निकाल लिया। ये फार्मूला तो किससे मौसम पूछा है ना, मौसम बराबर क्या होता है, मौसम का एचसीएफ बराबर क्या होता है दोनों संख्या का गुणनफल पता है, दोनों संख्या का लॉसो होता है कि नहीं होता है जी रख देंगे सर का जी ना सर का यस आप पहले आइएगा ठीक ना, मैं भी 10वां उदाहरण दिया आपको जी। गुणनखंड विधि का आभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग द्वारा, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सवाल लिख लो 25 20 और 10 520 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है। दे रहा है यस सर। 2 सवाल लिख दें, इसमें क्या निकालना आभाज्य गुणनखंड विधि से, जब नाम ने लिया आभाज्य गुणनखंड का विधि का तो उसको घात के रूप में गुणनखंड विधि से लिखना पड़ेगा, और जब यहाँ नाम नहीं लिखा ऐसे दिया है तो सीधा फार्मूला लगा दो, पता पड़ेगा क्या नहीं सर। ठीक है चलो यहाँ पे एक रहा सवाल है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने का इसका निकालना, देखो आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पहले सर इम्पोर्टेंट एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण खत्म है, उदाहरण टोटल खत्म,
बच्चा एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लेना, जितना सवाल आएगा उतना लगा लेना, जो बचेगा वो मुझसे पूछ लेना कल, ठीक है? क्या हुआ? यस थके क्या? नहीं न तो रहा नहीं